नमस्कार दोस्तों, हम आए हैं गांव ढाणी मौजी, तहसील राजगढ़, ज़िला चूरू। एक ऐसा गांव जिसने हमारे भारत को एक रूप से आज़ादी दिलाई। आज़ादी की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम सबको याद है 1962 और 1965 की लड़ाई। ये लड़ाई इतनी महत्वपूर्ण थी कि हमारे देश को आज़ाद हुए कुछ ही साल हुए थे और दुश्मन देशों ने हम पर आक्रमण कर दिया था। हमारी सेना के पास ना तो आधुनिक हथियार थे और ना हमारे पास संपूर्ण तैयारियां थीं, लेकिन इतिहास गवाह है हमारे देश के वीर शूरों के, हमारे देश के वीरों की गाथाओं। 1962 और 1965 की अगर हम लड़ाई की बात करें, चूँकि हम सब जानते हैं कुछ दिन पहले एक फ़िल्म आई है जिसको देखने के लिए नौजवान बच्चे लाइन में खड़े होकर और जेब से पैसे देकर उन हीरो को देख रहे हैं जो एक नकली की बंदूकें लेकर एक रील के हीरो है। लेकिन हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसे गांव में जहां रियल के हीरो है। ये जितने भी भाई बैठे हैं इन्हीं के बड़े बुजुर्ग हैं जिन्होंने इस 62 और 65 की लड़ाई में योगदान दिया और अपना लहू बहाकर, अपनी छाती आगे अड़ाकर देश को और हम सबको सुरक्षित रखा। उन्होंने अपने परिवार इसलिए त्याग दिए कि हमारे परिवार खुश रह सके। वो मिट्टी में इसलिए मिल गए कि आज जो खुशहाल भारत हमें दिख रहा है ये खुशहाल बन सके। 1962 की लड़ाई में इसी गांव की पावन मिट्टी में जन्म लिए अमर शहीद कालूराम जी, अमर शहीद शिवनारायण जी, ये दोनों वीर 1962 की लड़ाई में भारत माता की सेवा करते करते वीर गति को प्राप्त हो गए। 1962 की लड़ाई से हम संभल भी नहीं पाए थे। फिर 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। उस लड़ाई में भी इस गांव की पावन मिट्टी में जन्म लिए अमर शहीद राम स्वरूप पुत्र श्री मोहर सिंह जी, उन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने आप को न्योछावर कर दिया और वो भी वीर गति को प्राप्त हो गए। इस गांव का बहादुर इतिहास यहीं ख़त्म नहीं होता। उसके बाद फिर एक भारत के वीर सपूत अमर शहीद रामनिवास पूनिया, जो 2017 के मार्च के महीने में शहीद हुए और उन्होंने फिर अपने गांव का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया। उसके एक साल बाद फिर अमर शहीद राजकुमार खरबास ने 2018 में 26 जुलाई को देश की सेवा करते हुए फिर वो वीर गति को प्राप्त हो गए। और इतना नहीं दोस्तों, इस गांव के 100 से 150 जवान अब भी भारत की सेवा में है, जिन्होंने किसी न किसी रूप में भारत की फ़ौज को ज्वाइन कर रखा है। ऐसी पावन मिट्टी को, जिसके कण कण में देशभक्ति और माता के प्रति प्रेम बसता हो, ऐसी पावन मिट्टी को हम सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं। और इस गांव की जो खेड़ा मंदिर है, जो गांव का पार्क बना हुआ है, हम वहाँ की भी पावन मिट्टी लेंगे और उसको भी इंडिया गेट पे समर्पित करेंगे। तो जय हिंद साथियों, आज हमने ढाणी मौजी गांव की पावन मिट्टी ले ली है और इस मिट्टी को हम इंडिया गेट पे समर्पित करेंगे। गांव ढाणी मौजी का नाम जहाँ भी हमें सुनने को मिलता है तो बड़ी खुशी होती है। इस गांव में 100 प्लस तो फौजी हैं, 100 से 150 के बीच की संख्या है। और 5 जो अमर शहीद हुए थे, जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे, तो उसके बारे में हम जहाँ भी सुनते हैं, शहीद पार्क में जाते हैं तो बड़ी खुशी का अनुभव होता है। अगर इस प्रकार की सेवा की अगर आगे भी ज़रूरत पड़ी तो हमारे गांव के जो युवा हैं वो आगे बढ़ने के लिए, अपने सीने में गोली खाने के लिए तैयार है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, भारत माता की सेवा में जो समर्पित हुए हैं उनके लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद साथियों, शहीद राजकुमार खरबास ढाणी मौजी की पावन धरा की मिट्टी ले ली है और इस मिट्टी को भी हम इंडिया गेट बच्चों के माध्यम से पहुंचाएंगे।